सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये पत्र हमारे जो इंद्रानुज दास ब्रह्मचारी हैं, जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी हैं, उनके बॉस को प्रभुपाद ने लिखा था। उनके बॉस का नाम है गोपाल कृष्ण को पत्र 9 जून 1976 को लिखा था प्रभुपाद ने। वृंदावन सेवा निवृत्त होने के बाद का स्थान है। वृंदावन तब जाएं जब सेवा से मुक्त हो जाए, कोई सेवा नहीं। कृष्ण भावना में वरिष्ठ भक्त अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। जो कृष्ण भावना से भावित है, कृष्ण भक्त है और बड़ा भक्त है, बातें नहीं, अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वृंदावन में रहना चाहिए, न कि स्त्रियों और बच्चों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है। यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए। मंदिर का व्यवस्थापन प्रभुपाद कह रहे हैं, न कि गृहस्थों द्वारा। ये भी नोट करके रख, बड़ा जरूरी, वृंदावन का मुझे याद दिलाना। ये गृहस्थी लोग जो है ना वृंदावन का, इससे प्रभुपाद इसलिए मेरे को कहा था कि तुम वृंदावन को देखो, इसके आधार पर ले ले पर वृंदावन की सेवा। और वृंदावन का जो संचालन है प्रभुपाद जी ने, वो भी ब्रह्मचारियों द्वारा या सन्यासियों द्वारा होना चाहिए, ना कि गृहस्थों द्वारा, गृहस्थियों के द्वारा नहीं। ये भी इनके बॉस को पत्र लिखा भी, ये पता नहीं क्या उसमें एक्शन देते हैं। श्रीमान इंद्रानुज दास बॉस के साथ मिल करके ये बात करते हैं कुछ, ये बता दो सब है। ये प्रभुपाद जी का कहना है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। जब भी पूछूं मुझे रेडी रहनी थी। इसका अंग्रेजी वर्जन भी निकाल देना। इसका अंग्रेजी वर्जन तुम जल्दी से अपने बॉस को भिजवा दो। इतनी तारीख 9 जून 1976 को ये प्रभुपाद ने कहा था। ठीक है, हाँ। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। जय जय प्रभुपाद जय। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेल करह करुणा। अधम पतिता जने ना करिया घृणा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन शिला गौर भगवान की, बोलो पतित पावन समस्त गौर भक्त वृंद की जय। तो गौर कृपा से और प्रभुपाद कृपा से, समस्त गौर भक्त वृंद की कृपा से आज गौर कथा का 17वां दिन है। तो आज का जो प्रसंग है जगन्नाथपुरी में नीलाचल में श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रीमन महाप्रभु, ये जो महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं सभी बड़े महान हैं। श्री रघुनाथ भट्ट भी बहुत महान, सब दिव्य मूर्ति हैं। मतलब ये भगवान का संग तो दिव्य आत्मा ही कर सकती हैं, उनके पार्षद ही कर सकते हैं। तो श्री रघुनाथ भट्ट जी की कथा सुनो आज आप बड़े ध्यान से। महाप्रभु के साथ क्या इनकी वार्तालाप हुई, क्या क्या हुआ। कल वो जगन्नाथ पंडित जी का प्रसंग चल रहा था। जगन्नाथ पंडित जी भी धन्य थे, कितना प्रेम उनका गौर चरणों में था। ऐसे भक्तों से हम भी गौर प्रेम मांगे, क्योंकि गौर प्रेम जो है भक्तों के माध्यम से ही सुलभ है, भक्तों के माध्यम से ही उपलब्ध है। कथाधर जगदानंद पंडित भगवान गौर हरि उनके प्राण हैं, लेकिन वो भगवान को कष्ट में नहीं देखना चाहते। त्रिलोकीनाथ भगवान ने, कृष्णचंद्र भगवान ने सन्यास का रूप ले लिया। क्यों लिया सन्यासी, क्यों बने भगवान, उनको क्या जरूरत है। वो गीता में कहते हैं भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं, तो उन्हें क्यों तपस्या करनी है। तपस्या तो हम पतितों को करनी है जो माया जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान ने क्यों ये कठिन संन्यास आश्रम ग्रहण किया और बड़ी कठिनाई से उसका पालन किया। हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, हम जो मूर्ख सब माया जाल में फंसे हुए हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना चाहते हैं और भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या छोटा, क्या बड़ा, सभी भौतिक सुखों के पीछे हैं। तो ये हम कलियुग के लोगों की बड़ी दुर्गति है कि हम लोग भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं। लेकिन याद रखो कि संसार में कोई सुख नहीं है। जैसे बाद में बताता हूँ, एक पंडित ने मेरा जन्म पत्र बनाया, मैं जब छोटा था। अच्छा पंडित था वो, गढ़वाल का था, तोता राम उसका नाम था। तो उसने मेरा सारांश लिखा और उसने जब फला देश खुद ही पढ़ के बताया था, तो बोला भाई ये इसके भाग्य में योगी योग है, ये साधु बनेगा। अगर ये कुछ क्या कहते हैं साधु योग को रोकने के लिए ये बातें की जाएं तो इसको साधु योग टल सकता है। तो
फिर उसने लिखा कि इसके भाग्य में स्त्री सुख नहीं है। उस समय तो मैं इस बात को नहीं समझा। अभी गुरु कृपा से, गांव नेता की कृपा से मैं समझ रहा हूँ उसने थोड़ी सी लिखने में वहाँ गलती कर दी। इस पंडित तोताराम ने, मुझे याद है उसका नाम भी, अभी तो चला गया बेचारा दुनिया से। उसने गलती क्या की, उसने लिखा कि इसके भाग्य में स्त्री सुख नहीं है। मैंने कहा ये नहीं लिखना चाहिए था उसको। उसको लिखना चाहिए था इसके भाग्य में स्त्री दुख नहीं है। अरे कोई सुख मिला किसी को संसार में? कोई सुख नहीं है यहाँ पर। स्त्री भी दुखी, पुरुष भी दुखी। जो भौतिक सुख भोगों में सुख ढूंढते हैं वो महामूर्ख हैं बेचारे, कोई भी वो हैं। ये संसार के दुखों का घर है, इसमें दुख ही दुख हैं। अगर कोई सच्चे सुख की ओर आगे बढ़ना चाहता है, मूर्ख लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते, परिवार के लोग ही कहते हैं। जैसे एक बात मैं पहले भी कहता था, हमारे शरीर से भाई अभी नहीं है, अब दुनिया में शरीर छोड़ दिया उसने। एक जगह कुछ हमारा थोड़ा सा गड़बड़ रिश्ता हो गया, लेकिन हमें प्रेरणा हो रही है गुरुदेव की कृपा से। हनुमान जी भी गुरुदेव ही हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। क्या है वो? हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कि भाई गुरुदेव की तरह कृपा करो आप। तो हनुमान जी की कृपा हुई। मैं कहूँ भाई नहीं ये नहीं, इधर एक जगह पहले भी एक जगह रिश्ता टूटा था, वहाँ भी भगवान ने बचाया था। मैं नहीं, ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। एक भाई जोर से छाती ठोक, मैंने उसको ये कहा भाई तुम लोग मेरा यहाँ भी शादी कर रहे हो, अगर मैं जीवन भर दुखी रहूँ तो भाई ठीक है। छाती ठोक के जोर से कहता है, मैं पहले ठोकता था, मैं नहीं ठोकता अपनी छाती, ऐसे ठोकी उसने छाती। तो मैं सारे जीवन दुखी रहना पड़े। लोग कितने महान, इसकी कोई चिंता नहीं, तुम्हें हमारी इज्जत के लिए शादी कर लेनी चाहिए। मैं सोचने पड़ेगा, देखो कितने महान है ये भगवान ने दिखाया मेरे को, भगवान ने बड़ी कृपा करके रक्षा की, बड़ी कृपा। तो सब उस बेचारे के सोच में ये था, मैं तो पढ़ा हूँ बंधन में, ये क्यों निकले इसमें से, इसको ही पढ़ना चाहिए। यही प्रयास होता है। लेकिन गुरुदेव की कृपा और हनुमान जी की भी कृपा, उन्होंने कृपा करके बड़ा ऐसे लीलाएं की कि हमें बचाया नरक से। तो देखो इस संसार में कहीं सुख नहीं है। गुरु नानक देव ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सारी दुनिया दुखी है, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है। तो जगदानंद महाराज बड़े महान, और कितना उन्होंने नीलाचल जगन्नाथपुरी क्यों छोड़ी, भगवान को दुखी नहीं देख सकते। क्या उनका प्रेम था। वृंदावन आ गए बेचारे, और भगवान ने कहा था जल्दी आ जाना वहाँ से वापस वृंदावन में। वृंदावन में बड़ी सतर्कता से रहना चाहिए। वृंदावन में अगर कोई अपराध करता है, वो अपराध वज्रलेप हो जाता है, उसका फिर उसके निवारण का उपाय नहीं है। तो वृंदावन में रह करके हमें भक्ति करनी है भगवान की। वृंदावन में रह करके हमें भगवान की सेवा पूजा करनी है। हरि बोल। इंग्लिश वर्जन वगैरह मुझे निकाल के दे देना, मैं खुद ही इसके बहुत से बात करता हूँ फ़ोन पर। अगर सुनेगा वो तो, इसकी तो सुनेगा नहीं, मेरी देखो सुनता है नहीं सुनता है। तो वृंदावन में अपराध नहीं होना चाहिए। और मेरे गुरुदेव ने भी कहा था कि वृंदावन का तुम प्रधान बनो। मैंने अपनी अज्ञानता या
ये सोचा गुरुदेव अगर आप कहें तो पूछें तो मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है। कहते मैं वृंदावन छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं भी यहीं रहूँगा। लेकिन मैं अपनी ज्ञानतावश वृंदावन को, ये मुझे कोट जो मिला है अभी, मैं अभी इस बॉस से भी बात करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं बॉस। और मैं अभी प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद मेरे को शक्ति दें, हनुमान जी मेरे को शक्ति दें, मैं चैलेंज को भक्तों की सलाह से लेना स्वीकार करता हूँ। ठीक है, माता भी सहमत। और तुम हैं, तुम शाबाश। और तुम, अरे अच्छी तरह सरल, और तुम ऐसे कर रहे हैं। तुम कृष्णदास, तुम कृष्णदास को तो मैं असिस्टेंट रखूँगा अपना। तो मतलब फिर मैं उधमपुर में कम रहूँगा, वृंदावन में रहूँगा ज़्यादा। गुरुदेव की इच्छा है ऐसी। तो बात करते हैं, देखो आगे क्या प्रभुपाद की इच्छा है। तो अब जगदानंद महाराज, जगदानंद पंडित जी महाराज जो सत्यभामा के अवतार हैं, बड़े महान हैं, बड़ा प्रेम है गौर हरि से। बस कल के प्रसंग में उनका प्रसंग बड़ा सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कृपा करें हमें भी गौर प्रेम दें ताकि हमारा भी जीवन सफल हो। ये शिला पंडित जगदानंद जी महाराज, अरे बोलो सारे, ये शिला जगदानंद पंडित जी महाराज, आपका गौर प्रेम धन्य है, उसकी कोई तुलना नहीं। आप तो गौर प्रेम में सदा आनंद लेते हैं, लेकिन आप कृपा करके हम पापियों का भी ध्यान करो, हमें आशीर्वाद दो ताकि हमें भी गौर प्रेम मिले, हम उनके प्रेम का रसास्वादन कर सकें। बोलो श्री जगदानंद पंडित जी महाराज की जय। आज में दोनों मुझे ना अंग्रेजी और हिंदी के उनको निकाल के दे देना, हाँ ठीक है, उसमें से कॉपी देना मेरे को। तो अभी श्री रघुनाथ भट्ट महाराज, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आगे वर्णन आएगा। रघुनाथ भट्ट महाराज बनारस के थे, ब्राह्मण परिवार से। ये जब कथा करते थे भागवत की, उनके आंसू बंद नहीं होते थे, रोते ही रहते थे, इतना भाव था उनमें। और गौर भगवान भी इनसे कथा सुनते थे, समस्त गौर भक्त वृंद इनसे रघुनाथ भट्ट जी महाराज से कथा सुनते थे। ऐसे दिव्य गौर पार्षद जो हैं, हम सब कलियुग के पति जीवों पर कृपा करें कि हम इस संसार के मन को हटाकर भगवान गौर के चरणों में लगाएं। इसी बीच तपन मिश्र के पुत्र, इनके पिता का नाम तपन मिश्र था, रघुनाथ भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना घर छोड़कर वाराणसी से बंगाल आए। देखो कितना प्रेम था, घर छोड़ दिया, वाराणसी भगवान के पास चले गए। भगवान महाप्रभु ने जब श्री वृंदावन से लौटते हुए काशी धाम में तपन मिश्र के घर 2 मास तक रहकर श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी। श्रीला रघुनाथ तो बालक थे, छोटे थे श्रीला रघुनाथ जी। यह श्रीमन महाप्रभु की चरण सेवा के साथ साथ और भी नाना प्रकार से उनकी सेवा करते थे। श्रीमन महाप्रभु इनकी सेवा से संतुष्ट होकर इन्हें बहुत प्यार करते थे। अब इनकी युवावस्था है, श्रीमद् भागवत के परम पंडित हो गए हैं। भागवत बड़ा इनका सुंदर है। जब वो आ रहे थे तो रास्ते में श्री रामदास विश्वास नाम के एक भक्त से मिले जो कायस्थ जाति के थे। रामनाथ विश्वास वो गौर भक्त थे। वो भी ये हमने आधा से किया,
ये विकास चाहते कि अभी तो ब्रह्म वैष्णव है। और राजा के सचिवों में से एक थे श्री रामदास विश्वास, प्रमाणिक शास्त्रों में प्रवीण थे और वह काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्यापक थे। वह भगवान रामचंद्र का प्रख्यात भक्त भी थे। श्री रामदास ने सब कुछ त्याग दिया था और वह भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। यात्रा करते हुए वह 24 घंटे राम जी के पवित्र नाम का जप करते थे। जय हो, धन्य है महाराज, धन्य है श्री रामदास विश्वास जी महाराज। बोलो श्री रामदास विश्वास जी महाराज की, जो 24 घंटे नाम जपते थे। जब वह श्री रघुनाथ भट्ट जी से मिले तो उन्होंने उनका सम्मान और अपने सिर पर उठा लिया, उनका सम्मान किया और उन्होंने उनका सामान ले लिया, सामान अपने सर पर उठा लिया और चलने लगे। श्री रामदास अनेक प्रकार से श्री रघुनाथ भट्ट की सेवा करते, यहाँ तक कि उनके पांव भी दबाते और श्री रघुनाथ जी को ऐसा करते समय संकोच होता। रघुनाथ जी संकोच करते थे महाराज। उन्होंने कहा, आप एक सम्मानित पद के व्यक्ति, विद्वान पंडित तथा महान भक्त हैं, आप मेरी सेवा ना करें, बस मेरे साथ चलें। इस पर श्री रामदास ने उत्तर दिया, मैं शूद्र हूं। भक्त बड़े विनम्र होते हैं, कभी अपने आप को महान नहीं कहते। कहते मैं तो शूद्र हूं, पतित हूं, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य तथा धर्म है। ये बड़ी शिक्षा लेने की बात है। शिक्षा ये है कि विनम्रता जब तक भक्ति माता की कृपा नहीं हो तो भक्ति अपना विनम्रता नहीं आती। हम लोग अहंकार में पड़े रहते हैं। इसलिए आप कृपया संकोच ना करें, मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा से मुझे अच्छा लगता है। इसी प्रकार श्री रामदास भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का जप करते और श्री रघुनाथ भट्ट जी की खूब सेवा करते। फिर वे दोनों शीघ्र भगवान जगन्नाथपुरी आ गए। नीलाचल जगन्नाथपुरी में दोनों पहुंच गए। भगवान महाप्रभु अपने आश्रम में भक्त मंडली सहित विराजमान थे। उसी समय शिला रघुनाथ भट्ट ने आकर आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान गौर सुंदर ने इनको पहचान कर तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया शिला रघुनाथ भट्ट जी को। काशी में इनके पिता तपन मिश्र एवं चंद्रशेखर दो ही श्रीमन महाप्रभु की अनन्य भक्त थे। काशी जो है ये भक्तों की नगरी नहीं है, एक ज्ञानियों की नगरी है। पर वहाँ दो भक्त थे, एक तपन मिश्र जी और एक चंद्रशेखर। ये भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री भगवान ने बड़े प्रेम से उनका कुशल क्षेम पूछा। स्नेहपूर्वक श्री रघुनाथ की पीठ पर हस्तकमल फेरते हुए आपने कहा, रघुनाथ
तुम आ गए, अच्छा किया। भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन करके यहीं आकर प्रसाद पाना। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान अपने भक्तों को अपने पास प्रसाद पिलाते खिलाते थे। हमें भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कोई मंदिर से भूखा ना जाए। यही प्रभुपाद जिसका पालन करते थे। प्रभुपाद कृपा से और भगवान महाप्रभु की कृपा से, खासकर मेरी कुंती माता से निवेदन है, प्रसाद के बिना मंदिर से कोई ना जाए, सबको प्रसाद खिलाओ। हमारा जो भंडार है ये राधा रानी का भंडार है और राधा रानी का भंडार हमेशा भरपूर है। अगर संजय व्यास मेरे इन बातों को सुन रहा हो तो इस बात का ध्यान रखे कि मंदिर में सबको प्रसाद पाओ। आया गया भी उसको देखो, भगवान के पास जब रघुनाथ जी आए कि अच्छा तुम आ गए, दर्शन करके यहीं आकर प्रसाद पाना। अपने पास भगवान प्रसाद पाते थे। ये गौर भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं वो कह रहे हैं। और हमारे गुरुदेव ने प्रसाद बना खिला करके सारी दुनिया का परिवर्तन कर दिया। भगवान गुरुदेव जब अमेरिका गए, किसी के हाथ का बना का कुछ नहीं खाया उन्होंने। एक टिफिन ले गए थे, वो बंगाल में मिलता वो टिफिन। उसी टिफिन में नीचे दाल चढ़ाई जाती थी। टिफिन नहीं था, वो कुकर था, कुक। नीचे दाल, उसके ऊपर चावल, उसके ऊपर सब्जी, एक ही टिफिन में सभी बन जाते थे। ऐसा वो बना हुआ है। और कुक अपना क्या कहते हैं उसको, टिफिन नहीं कहेंगे उसको, क्या मैंने नाम पहले कुछ कहा। गुरु महाराज उसमें अपना प्रसाद बनाते थे और दूसरों को भी पवाते थे। किसी का हाथ का नहीं उन्होंने खाया। और उन्होंने प्रसाद शुरुआत में गोरों को अपने हाथ से खिलाया। और गोरे भी कौन थे? ये जो हिप्पी बन गए थे बेचारे। हिप्पी मतलब नहाना नहीं, धोना नहीं, गंदे काम करना, जानवरों की तरह रहना, बदबू शरीर से आती थी। ऐसे लोग को उन्होंने अपने हाथों से प्रसाद बना के खिलाया। और देखो सारे भक्त, सारी माताएं इस बात का ध्यान दो, तो उन्हीं में से एक हिप्पी जो है, बाद में मैं हैप्पी बन गया, भक्त बन गया। उसने प्रभुपाद जी की ऑफरिंग में लिखा, प्रभुपाद जी को क्या लिखा? कहा प्रभुपाद हम शुरू में आपके पास आते थे, आप हमें प्रसाद बना के खिलाते थे। हम इतने पतित प्रभुपाद कि वो जूठे बर्तनों को छोड़ के चले जाते थे और आप उनको धोते थे। ये है प्रभुपाद। ये आंदोलन ऐसे नहीं खड़ा हुआ, एक महाभागवत वैष्णव की कृपा से खड़ा हुआ। क्या क्या उन्होंने सहन किया। और उन हिप्पियों को, उन लड़के लड़कियों को मैंने खुद इनके मुखारबिंद से सुना है, इनके प्रवचन में, कि तुम मेरे माँ बाप हो। उनको माँ बाप कह रहे हैं। भक्ति में लगाने के लिए बड़ी कठिनाई की इन्होंने और उन गोरों को भक्ति में लगाया। विनम्रता इतनी, तपस्या इतनी। तो प्रभुपाद जी के कर कमलों में चमत्कार था। इनके हाथ से जो भी प्रसाद बनता वो अमृत तुल्य हो जाता। तो ऐसे प्रभुपाद जी के चरणों में हम सबको ध्यान लगाना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अभी ये प्रसंग आ रहा है कि हम लोग मंदिर में कोई आए उसको प्रसाद जरूर खिलाएं और प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करें और उनकी कृपा की याचना करें। यह कहकर भक्तवत्सल भगवान
गौरहरि ने श्री रघुनाथ का सब भक्तों से परिचय करवाया। भगवान सबका परिचय करवाते थे अपने भक्तों का। शिला गोविंद से कहकर इनके ठहरने का सुप्रबंध किया। देखो भगवान कहते हैं गोविंद इनके ठहरने का प्रबंध करो। कितना ध्यान रखते हैं हम त्रिलोकीनाथ सब भक्तों का। हमें भी ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए। इनके ठहरने का सुप्रबंध किया। श्रील रघुनाथ पर श्री हरि की परम कृपा देखकर सब भक्तों ने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। भक्त भी वैसे ही थे। श्री रघुनाथ श्रीमन महाप्रभु की परम दया पाकर कृतकृत्य हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। इन्होंने 8 मास तक श्री गौरहरि के श्री चरणारविंद में रहकर सिद्धांत सीखा। सिद्धांत भी सीखना बड़ा जरूरी है। श्री रघुनाथ पाक कार्य में अत्यंत निपुण है। भोजन बहुत सुंदर बनाते हैं। मुझे भी मेरे गुरुदेव ने कहा कि मेरे लिए तुम भोजन बनाओ। शुरुआत में 1975 में ही कहा कि मेरे लिए भोजन बनाओ। तो मैं मूर्ख, मैंने कहा नहीं, पर मन में सोचा ऐसा। मैंने कहा गुरु महाराज मैं बनाना नहीं जानता, खाना जानता हूँ खाली। मना कर दिया। कभी उनकी कृपा से मैं प्रयास करता, जैसे फिर दोबारा ये घटना घटी। 1977 जो साल था गुरु महाराज का वापस गौलोक धाम को जाने का, तब उन्होंने मुझे कहा देखो नव योगेंद्र, एक हमारी गुरु बहन थी पालिका, उसका नाम था, बाबानंद उसके पति का नाम था। कहती मेरे लिए प्रसाद बना रही है, 17 दिन हो गए मैं इसका खा नहीं सकता। क्या बनाना जानते थे, क्या चपाती बनाते, कुछ बनाना उनको नहीं आता था। खाली वो डबल रोटी और ये खाना जानते हैं। अभी विदेशियों को तो खाना प्रभुपाद ने सिखाया। तो मेरे को इन्हीं की कृपा से कुछ बुद्धि आई। मैं याद आ, मैं पहले भी प्रभुपाद ने कहा था और फिर कह रहे हैं। मैंने कहा प्रभुपाद मैं जानता नहीं, पर मैं प्रयास करता हूँ। कहा प्रयास करो प्रयास करो। तो मैंने जगन माता राधा रानी के चरणों में प्रार्थना की। मैंने कहा हे मैया, हे राधा रानी, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो हे राधे, हे मैया, मैं बनाना नहीं जानता, पर आपके शुद्ध भक्त के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। माँ अगर आप कृपा करें तो मैं अच्छी तरह बना पाऊँ। अब माने के लिए प्रार्थना मेरी राधा रानी ने सुन ली। मैंने प्रसाद बनाया प्रभुपाद जी के लिए। एक माता थी, वो विदेशी माता, वो बड़ी अच्छी आत्मा थी। उसका नाम था शायद श्रुति रूपा, कुछ ऐसा नाम था। बड़े घर से थी वो, बहुत नेक आत्मा थी माता। वो मुझे कुछ सहयोग करने लगी। तो मैंने बनाया, रोटी बनाई, दाल बनाई। जैसे प्रभुपाद ने कहा था कम घी डालना, हींग थोड़ी ज़्यादा डालना, और बनाया मैंने। तो 17 दिन के बाद मैं खड़ा हूँ पीछे प्रभुपाद जी के, और गुरुदेव खा रहे हैं उनके कमरे में मायापुर में खा रहे हैं। तो खाते खाते कहते हैं अब तुम किसी को कुछ सिखाना नहीं। मैं तो जानता ही नहीं बनाना सिखाना क्या है, तू ही मेरे लिए प्रसाद बनाएगा। और ये तेरा, गुरु महाराज ने अंग्रेजी में कहा था, दिस इज टू योर एटर्नल क्रेडिट, ये तुम्हारा आध्यात्मिक श्रेय है। पहले आशीर्वाद में ही, पहले दिन ही आशीर्वाद मिल गया।
राधा कृपा से। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, बहुत दयामयी है राधा। दूसरे दिन फिर मैंने बनाया, राधा रानी को प्रार्थना करके। दूसरे दिन प्रभुपाद खा रहे हैं, पर बोले कुछ नहीं इस बार। तो मैंने पूछा, मैं प्रभुपाद अच्छा है? जोर से बोला, बहुत अच्छा है, पूछता क्यों है? चुप हो गया, मैं चुप हो गया। दूसरे दिन में, तीसरे दिन में फिर एक हमारे गुरु भाई जो हम पर बड़े दयालु थे, उनको हमारी सेवा अच्छी नहीं लगी, जबकि गुरु महाराज बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने जो है दूसरे कुक लगा दिए उधर। प्रभुपाद किसने बनाया ये? मैं उनके पास, मैंने प्रभुपाद मुझे पता नहीं। बुलाओ उसको। बुलाया, किसने बनाया? कहते बंगाली कुक। क्या मतलब तेरा बंगाली कुक? ये बनाएगा मेरे लिए प्रसाद। डांट पड़ी उसको। प्रभुपाद ने खाया ही नहीं, जबकि बंगाली लोग अच्छा प्रसाद, प्रभुपाद की अपनी वो टेस्ट है, अपनी उनका है। तो वो बेचारा मेरे पीछे ही लगा रहा। फिर मायापुर से कलकत्ता में आए, कलकत्ता से बम्बई गए, वो भी साथ साथ हमारे, हम भी। और फिर हमको उसने देखा, भाई प्रभुपाद तो इसका प्रसाद खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको। मुझे वो भला मानस क्या कहता है? भला मानस ही था ना वो, बोलो भला मानस क्या कहता है? अरे माता तू ये बातों को सुना कर क्या करता है तुम्हें? कोई किसी को खड़ा कर दो, किसी को खड़ा कर दो। कृष्णदास जाओ, बच्चे बातें करते हैं, जो बातें करते हैं उनको बाहर करो। हाँ, तो हम जब बम्बई में पहुंचे, उसने देखा भाई प्रभुपाद तो उसको छोड़ ही नहीं रहे, इसका ही प्रसाद खाते हैं। मैं बनाया, खाया प्रभुपाद ने। अभी उसको एक नई तरकीब सूझी, उस भले मानस को। सब बोलो भले मानस की, अरे जय बोलो, सब सब सबका कल्याण हो। उस तरकीब क्या सूझी, भाई ये इसको मैं ऐसा करना कर, देखो तुम ही सारे बर्तन धोएगा, तुम ही सामान खरीद के लाएगा, तुम ही किचन साफ करेगा, मतलब कोई मदद के लिए नहीं आएगा, जबकि मैं कोई इतना एक्सपर्ट तो था नहीं। एक दिन सिर्फ करते हुए क्या हुआ कि चावल बनाए मैंने, प्रभुपाद ठीक टाइम पे प्रसाद 1 बजे लेते तो 1 ही बजे लेते थे, 1 मिनट भी ज़्यादा, क्योंकि गोलोक धाम से वो आए थे हमें शिक्षा देने के लिए। गोलोक धाम में तो कैसी सेवा भगवान की होती है। चावल बना रहा हूँ, पक नहीं रहे, क्योंकि बाकी कामों में बोले यार से ये करो वो करो, मैं तो कोई यूज तो था नहीं। पर उस भले मानुस की मेरे पर बड़ी कृपा हो गई। मैंने चावल बनाए, टाइम हो गया, चावल अच्छी तरह पके भी नहीं थे, मैंने वैसे ही रख दिए प्रभुपाद के आगे, कच्चे चावल। कहते चावल कच्चे हैं। मैंने कोई एक्सप्लेन करता, वो भी नहीं कर पाया। उनसे इतना डर रहता था मुझे प्रभुपाद जी से, सब डरते थे प्रभुपाद जी से, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक शक्ति थी। मैंने पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं किया, मैंने कहा टाइम हो रहा था, कभी कच्चे चावल खाने पड़ेंगे मेरे को। वो सफल हो गया बेचारा अपने मिशन में, भला मानस, भगवान भलाई करें उसका। और वो मुझे परेशान कर दिया उसने, आकर फिर मुझे सेवा छोड़नी पड़ी, गुरुदेव की सेवा छूट गई। बड़ा दुख हुआ मेरे को। वो भला मानस बेचारा बिल्कुल ही भला हो गया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो कोई हमारा ही कर्म होगा, ऐसा हुआ। लेकिन बड़ा आनंद था प्रभुपाद की सेवा में, बहुत आनंद मंगल। तो शिला रघुनाथ जी के संग श्री रामदास विश्वास नाम के वैष्णव आए थे।
एक दिन वे भी रघुनाथ पाक कार्य में अत्यंत निपुण हैं। ये अनेक प्रकार के शाक व्यंजन बनाकर श्रीमन महाप्रभु को अपनी कुटी पर भिक्षा करवाते हैं। इनके पदार्थ अमृतमय होते हैं। श्री गौर सुंदर तृप्ति पूर्वक इनके यहाँ भोजन करते हैं। श्री रघुनाथ आपका आवेश अवशेष पात्र पाकर बड़े प्रसन्न, जो भगवान ने पाली आप जूठ खाते थे रघुनाथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। इनके सौभाग्य को देखकर देव वृंद भी ईर्ष्या करते हैं। रघुनाथ जी के सौभाग्य, कितना सौभाग्य है उनका, देवता लोग भी ईर्ष्या कर रहे हैं। इसी प्रकार जो भले मानस थे वो भी ईर्ष्या कर रहे थे हमसे बेचारे, पर भगवान उनका भलाई करे, किसी का बुरा नहीं सोचना, कर भला हो भला। वो भी ईर्ष्या करने लग पड़े हमसे। विद्या का गर्भ, अच्छा एक दिन रघुनाथ के संग श्री रामदास विश्वास नाम के वैष्णव आए थे। एक दिन वे भी श्री गौर सुंदर से मिले, किंतु उन पर श्रीमन महाप्रभु की विशेष कृपा नहीं हुई उनकी कृपा। कारण उनके भीतर मोक्ष की वासना थी। भक्त को मोक्ष की वासना में नहीं करनी, केवल प्रेम की वासना। ये भी शिक्षा है बहुत बड़ी। मोक्ष नहीं पाना हमको, सेवा बस। अरे सेवक का तो मोक्ष हो ही जाता है, लेकिन सेवा सबसे ऊपर है। उनके अंदर भीतर मोक्ष की वासना थी और विद्या का गर्व था, गर्व ही था उनको। जहाँ गर्व है वहाँ श्री भगवान की कृपा नहीं होती। वे नीलाचल में रहते रहे, काव्य शास्त्र के पंडित थे। वाणीनाथ पटनायक गोष्ठी को काव्य पढ़ाते रहे, उनके लोगों को काव्य पढ़ाते रहे। एक दिन श्रीला रघुनाथ भट्ट श्रीमन महाप्रभु के निकट विराजमान थे। आपने उनकी ओर प्रेम भरी चितवन से निहारते हुए कहा, रघुनाथ, अब तुम काशी जाकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो, पर ध्यान रहे विवाह मत करना तथा किसी वैष्णव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, फिर एक बार यहाँ आना। देखो, जैसे रघुनाथ जी को कहा भगवान ने, तुम माँ बाप की सेवा करने जाओ तो देखना विवाह नहीं करना। हम पर भी इन्हीं की कृपा थी, प्रभुपाद जी की कृपा थी और हनुमान जी की कृपा थी, महाप्रभु की भी कृपा थी कि हम इस नरक से बच गए। अगर उस नरक में पड़े होते पता नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते, बड़ा कठिन है। ऐसा कहा है भागवत में, यन मेथुनादि ग्रह में सुखम ही तुच्छम ग्रह अंधकूपम। गृष्टि को अंधा कुआं कहा है। सूखे हुए कुएं अगर कोई गिर जाए खुद नहीं निकल सकता जब तक कोई निकाले नहीं उसको। ग्रह अंधकूपम, तो अंधे कुएं में अगर हम पड़ जाते, आपको बताएं इतनी मतलब परीक्षा हुई, इतनी रक्षा हुई। एक बालिका माता, उसको मैं माता कहता हूँ, बड़े घर से और बड़ी सुंदर रूपवती, जैसे इंग्लैंड की मेम होती है, पढ़ाई बहुत और ब्राह्मण परिवार, बाप बहुत बड़े पद पर। तो माता और मैं उस समय होगा 40वां साल चल रहा होगा मेरा, उस समय 40वां होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। संन्यास तो मैंने 29 साल की अवस्था में ले लिया था, 40 था या कम ज़्यादा भी हो सकता है। वो माता पीछे पड़ गई और उसका बाप बहुत बड़ा आदमी, माँ भी उसकी पूछती है मेरे को कि आपकी उम्र कितनी है। मैं उसकी माता को कहता था मेरी आई एम एटर्नल मेरी कोई उम्र नहीं है। जवाब नहीं पूछा उसने। तो वो छोटी माता कहती है अगर आप, मैंने उसको घास नहीं डाला गुरु कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, उसको नहीं तो भाई लड़कियों के पीछे सब चल पड़ते हैं, बड़े बड़े लट्टू हो जाते हैं। जब घास नहीं डाला तो वो सोच रही है, उसने अपने दिमाग से सोचा भाई
इनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, मेरी उम्र छोटी है, इसलिए ये हिचकिचा रहे हैं। फिर वो माता कहती है मेरे को, अगर आप 40 में भी हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं मर गए। लेकिन गुरुदेव की बड़ी कृपा, वो माता अभी भी फ़ोन करती है, उसकी शादी हो गई अभी, कि भी उसके दर्शन कराएंगे आपको यहाँ पर बुलाकर। मैंने कहा उस माता को आना कभी इधर। तो बड़ी कृपा रही, अपार कृपा, नहीं अपार कृपा। प्रभु पाद कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना, प्रभु पाद गुरुदेव कृपा। रघुनाथ, अब तुम काशी जाकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो, पर ध्यान रहे विवाह मत करना। जागो गौर भगवान की। तो तक किसी वैष्णव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, फिर एक बार यहाँ आना। जागो भगवान, कितनी कृपा है रघुनाथ भट्ट जी पर। यह उपदेश देकर श्री गौरांग देव ने अपने गले की प्रसादी माला उतारकर श्री रघुनाथ के गले में पहना दी। जाओ श्री रघुनाथ आपके चरणारविंद से लिपट कर रोने लगे। रघुनाथ जी, क्योंकि इनके लिए श्री गौर पाद पद्मों का विरह असहायता, कितना प्रेम इनका। भगवान उनको पिता कर रो रहे हैं, बच्चे की तरह रो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए श्री गौर पाद पद्मों का, गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का विरह सहन नहीं था, असहायता सहन नहीं कर सकते थे। धन्य है श्री रघुनाथ भट्ट जी महाराज। परंतु क्या करें, श्री भगवान की आज्ञा उसके समान किसकी चल सकती है। आज्ञा पालन करना जो है हम सबका धर्म है। और जो गौर भक्त हैं, सच्चे गौर भक्त तो हमने प्रभुपाद देखे, इनको इनके गुरु ने आज्ञा दी थी, सारी उम्र तैयारी करते रहे, 70 साल में बेचारे अमेरिका गए और ये भगीरथी कार्य किया। आज सारी दुनिया को मौका मिल रहा है भक्ति करने का। तो भगवान की आज्ञा इनको हुई, परंतु क्या करें, श्री भगवान की आज्ञा उनके सामने किसकी चल सकती है। यह रोते रोते श्री गौरहरि से विदा लेकर शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रवृत्ति सब वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करके ये भी शिक्षा लो, सब वैष्णवों की कृपा लेनी चाहिए। भगवान की कृपा सीधे नहीं मिलती, भक्तों की कृपा से मिलती है। यही सीखना हमने गौर कथा से। दंडवत प्रणाम करके काशी पधारे। यहाँ 4 वर्ष तक श्री हरि की आज्ञा अनुसार इन्होंने अपने माता पिता की खूब सेवा की और वैष्णव पंडित से श्रीमद् भागवत पढ़ी। फिर जब इनके माता पिता को काशी प्राप्त हो गई, मतलब काशी में बड़ा धाम है, तब ये उदासीन वृत्ति धारण करके पुनः नीलाचल आ गए। जैसा भगवान ने किया वैसा उदासीन होकर के आ गए नीलाचल धाम में। श्री गौरहरि तब इनको देखकर बड़े आनंदित हुए। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। बड़े आनंदित हुए जब गौर भगवान ने इनको देखा। इससे शिक्षा गुरु श्री गौर भगवान ने अपने अनुगत भक्तों को यही शिक्षा दी है कि वृद्ध माता पिता के रहते हुए उनकी सेवा छोड़कर उदासीन वृत्ति धारण करना ठीक नहीं। पर अगर और दूसरे हों माता पिता की सेवा करने वाले, फिर तो कर सकते हैं। पुनः 8 मास तक अपने श्री चरणों में रखकर दयानिधि श्री भगवान ने श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से एक दिन कहा, रघुनाथ मेरी आज्ञा अनुसार तुम वृंदावन जाओ। और वृंदावन की आज्ञा हो गई। वहाँ रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के संरक्षण में
ये शब्द भी मेरे को चाहिए, नोट कर लेना। ये मैं तेरे बास को बताऊंगा। रघुनाथ मेरी आज्ञा अनुसार पुनः वृंदावन जाओ, वहां रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहना। वृंदावन जाकर तुम 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना। ये भगवान की आज्ञा 24 घंटे, तथा निरंतर श्रीमद् भागवत पढ़ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही तुम पर कृपा करेंगे। यह कहकर भगवान महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और रघुनाथ से कृष्ण प्रेम जागृत किया, और रघुनाथ में कृष्ण प्रेम जागृत हो उठा। कृष्ण प्रेम जागृत हो गया भगवान की कृपा से। श्रील रघुनाथ भट्ट के सिर पर 2 वज्र गिर पड़ा, तो वज्र गिर पड़ा। इस बार यह बड़ी आशा से ग्रह त्याग करके श्री गौरांग देव की सेवा लाभ के लिए नीला चलाए थे, फिर भी श्रीमन महाप्रभु ऐसी कठोर आज्ञा देंगे यह इनके भी विचार में नहीं था, ये सोच नहीं सकते थे। परंतु किया जाए, श्री भगवान की आज्ञा अपेल है। आप चुपचाप श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमलों में मस्तक रख टपर टपर अश्रुपात करने लगे, रोने लगे बेचारे रघुनाथ जी। पहले दिन महोत्सव था जिसमें किसी भक्त ने भगवान महाप्रभु को 14 हाथ की जगन्नाथ देव की तुलसी की माला भक्ति उपहार में दी थी। उसके संग एक पान की बीड़ी भी दी थी। भगवान महाप्रभु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक वह प्रसादी माला एवं पान बीड़ी शिला रघुनाथ भट्ट को देकर उन्हें हृदय से लगाकर विदा किया। देखो यह शिक्षा क्या लेनी है। बड़े प्रिय हैं रघुनाथ जी भगवान के, लेकिन भगवान प्रचार चाहते हैं, भक्त जगह जगह जाकर के प्रचार करें। वही भगवान के प्रिय भक्त हो सकते हैं जो प्रचारक हो, जो प्रचार करें। श्री गौर भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके आप श्री वृंदावन में आकर श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी की शरण में रहकर श्रीमद् भागवत के परम पंडित हो गए। श्रील रूप गोस्वामी की सभा में आप श्री भागवत की ऐसी सुंदर व्याख्या करते थे कि उसे सुनकर महाअभक्तों का मन भी भक्ति सुधा तरंग से नाच उठता था। जाओ सुंदर व्याख्या तो भक्त प्रभुपाद जी की भागवत कितनी सुंदर है, दुनिया को भक्त बना गई। आप श्रीमद् भागवत की ऐसी सुंदर व्याख्या करते थे कि उसे सुनकर महाअभक्तों का मन भी, जो महाअभक्त थे, भक्त भी नहीं थे, उसे सुनकर महाअभक्तों का मन भी भक्ति सुधा तरंग से नाच उठा, सब भक्त बन जाते थे। आपका कंठ स्वर कोकिला को भी लज्जित करता था। कोकिला मतलब कोयल के समान बड़ा सुंदर कंठ था इनका। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक 3-3, 4-4 रागों में गाना करते थे, उनको गाया करते थे, गान करते थे। जब आप श्री कृष्णचंद्र के माधुर्य एवं ऐश्वर्य का वर्णन करने लगते थे तब देहानुसंधान को भुला देते थे। शरीर की सुधनी रहती उनको, रघुनाथ जी महाराज को। श्री रघुनाथ भट्ट श्री वृंदावन के भक्तों में पूजनीय थे, सारे भक्त उनको पूजते थे। श्री रघुनाथ भट्ट ना तो इस भौतिक जगत की कोई बात सुनते ना उसके विषय में कहते, कोई भौतिक जगत की बात नहीं।
वे केवल श्री कृष्ण की ही बात करते थे। वे ना तो वैष्णव की निंदा कर सुनते थे, न किसी वैष्णव की दुराचार की बात सुनते। वह केवल इतना ही जानते थे कि जो भी श्री कृष्ण नाम का जाप करता है वह पूजनीय है। ये सबको सीखना चाहिए। ठीक है माता? और हर कोई अपने स्तर के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं समझते थे। बोलो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज की। नदिया के भक्तों का पुनरागमन तथा कालिदास जी की वैष्णव उच्छिष्ट में निष्ठा। अभी नदिया के भक्त जो हैं उनकी कथा आ रही है, पुनरागमन उनका हो रहा है। और कालिदास वैष्णव जी हुए, ये बड़े महान वैष्णव थे। इनकी कथा, इनकी क्या था कालिदास जी की, ये वैष्णव के प्रसाद में बड़ा मानते थे। और कालिदास बहुत बड़े घर से थे, बड़े धनी परिवार से थे, पर ये परम वैष्णव थे कालिदास। बोलो शिला कालिदास जी महाराज की जय। जरा प्रेम से बोला करो, शिला कालिदास जी महाराज की। वर्ष दिन पश्चात रथ यात्रा महोत्सव पर नदियावासी भक्तगण पुनः श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने नीलाचल पधारे हैं। भक्तों के प्राण वहां कितनी दूर से चल के भगवान के दर्शन करने भक्त आते थे। इस समय श्री हरि की दिव्योन्माद अवस्था है। बड़ा मतलब भावना बहुत बढ़ गई, भाव बहुत बढ़ गया भगवान का। उनकी अवस्था जो है वो दिव्योन्माद अवस्था, ये अवस्था बड़ी दिव्य। राधा जी का भाव है ना कृष्ण में। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होकर रात्रि दिन आप यही पुकारते रहते, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा ब्रजेंद्र नंदन, हा मुरली बदन, कहाँ जाऊं, कहाँ आपको पाऊं। बस ये भावना थी, ये दिव्योन्माद था गौर भगवान का। देखो ये भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम सबको भी ऐसा ही कृष्ण प्रेम हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। वो तो दूर की बात है, थोड़ा भी हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से और कुछ उच्चारण नहीं होता। आपके नेत्र कमलों से सर्वदा प्रेम गंगा बहती, रोते ही रहते थे भगवान, बहती रहती है। रात्रि में गंभीरा मंदिर में शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा शिला राय रामानंद श्रीमद महाप्रभु के साथ श्री कृष्ण कथा लाभ करके उनके श्री कृष्ण भरा दुख को कुछ हल्का करते। देखो ये बड़ी दूर की बात है, यही गोपियों का भाव था कृष्ण के लिए। दिन में आप यथारीति भक्तों का संग करते और श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करते हैं। आपका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है। भाव में भगवान कुछ खाते भी नहीं, भाव भी वो रहते थे, शरीर क्षीण हो गया है, मन सदा उदास रहता है, प्राण बेचैन रहते हैं। नदियावासी भक्त वृंद इस अवस्था में श्रीमद महाप्रभु के दर्शन करने नीलाचल पधारे। इन भक्तों के साथ कालिदास नामक एक कृष्ण भक्त वैष्णव भी आए हैं। यह कालिदास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे। चाचा थे, मामा थे, चाचा थे। ये परम उदार एवं अति सरल स्वभाव के थे। प्रत्येक कार्य को वे ये हरे कृष्ण कहकर आरंभ करते हैं।
इनके मुख से सदा श्री कृष्ण नाम ही निकलता रहता है। वैष्णवों का उचिष्ट प्रसाद पाना ही इनके जीवन का व्रत है। इस व्रत का पालन करते करते अब यह बूढ़े हो गए हैं। गौड़ देश में जितने भी वैष्णव हैं उन सभी का उचिष्ट यानी कि वैष्णवों की जूठ भोजन कर इन्होंने अपने शरीर को पवित्र किया है। देखो वैष्णवों का जूठ जो है वो आत्मा को मन को पवित्र करता है। तो ये शिला कालिदास जी महाराज इन्होंने पवित्र किया था अपने। यदि कोई हीन जाति का वैष्णव, अभी देखो वैष्णव की कोई जात नहीं होती, मतलब किसी ने जन्म लिया शूद्र परिवार में तो अगर वो वैष्णव है वो भी पूजनीय है। हीन जाति का वैष्णव उन्हें अपना उचित देने में संकोच करता तो ये छुप कर चतुरता से उसे खा जाते। धन्य कालिदास जी महाराज। गौड़ देश में झाड़ू ठाकुर नाम के एक वैष्णव थे। झाड़ू ठाकुर पूर्व आश्रम में वे भूईमाली नाम की एक छोटी जाति के थे। भूईमाली नाम के छोटी जाति के थे। कालिदास का नियम था कि किसी वैष्णव के दर्शनों को जाएं तो कुछ ना कुछ उत्तम वस्तु भेंट लेकर जाएं। वैष्णव के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भेंट लेकर जाते थे। झाड़ू ठाकुर गृहस्थी वैष्णव थे, उनकी पत्नी भी थी। एक दिन कालिदास कुछ आम्रफल लेकर उनके घर गए। उस समय वे धर्मपत्नी सहित विराजमान थे। इन्होंने दोनों को दंडवत प्रणाम किया। इन्हीं के शूद्र है नहीं, कालिदास ने दंडवत किया उनको करके वे आम उनको भेंट की, ये आम स्वीकार करवा। झाड़ू ठाकुर ने कालिदास जी का बड़ा सम्मान किया और कहा मेरा अहोभाग्य है जो आप जैसे एक उच्च कुल के पुरुष ने इस नीच ग्रह को पवित्र किया। वो नम्रता की मूर्ति है झाड़ू ठाकुर। मैं आपकी क्या सेवा करूं? यदि आप आज्ञा दें तो किसी ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद बनवा दूं। कालिदास ने सबने प्रार्थना की। श्री कालिदास जी क्या प्रार्थना करते हैं उनसे? ठाकुर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं तो पतित एवं पामर हूं। देखो कालिदास जी वैष्णव अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं पतित और पामर हूं। आपके दर्शनों को आया हूं। आज आपके दर्शन करके मैं पवित्र एवं कृतार्थ हो गया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। एक इच्छा है, यदि आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं तो कृपा करके अपना श्री चरण मेरे माथे पर रखकर अपनी चरण रज से मेरे को पवित्र कर दीजिए। क्या भाव है देखो वैष्णवों का। एक तो ये बड़े ऊंचे बड़े अमीर परिवार से थे। रघुनाथ जी के पिता थे गोवर्धन, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, दो ही थे। मेरे ख्याल में मामा ही थे उनके। पहले तो मैंने ये सुना मामा थे, तो यहाँ चाचा लिखा है। चाचा तो उनके थे नहीं, रघुनाथ दास जी के उनके पिता और उनके ताया। उनको कह रहे हैं अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भक्त श्रेष्ठ कालिदास के अंतिम शब्द सुनकर झाड़ू ठाकुर ने विष्णु विष्णु भगवान का नाम लिया। विष्णु 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 उच्चारण किया। कहकर
कानों में उंगली दे दी, ऐसे कान बंद कर दिए और चुप होकर कुछ सोचने लगे। श्रील कालिदास वैष्णव शास्त्र के ज्ञाता हैं। श्रील कालिदास ने कुछ श्लोक सुनाए जिन्हें सुनकर झाड़ू ठाकुर अत्यंत सुखी हुए। अब ये बड़ी शिक्षाप्रद ये कथा है, बड़ी शिक्षाप्रद है झाड़ू ठाकुर की कथा। सबको इस कथा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कालिदास जी वैष्णव शास्त्रों के ज्ञाता हैं। श्री कालिदास ने कुछ श्लोक सुनाए जिन्हें सुनकर झाड़ू ठाकुर अत्यंत सुखी हुए। उसका अर्थ इस प्रकार था, कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, अगर वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। कितनी संस्कृत उसको आती, अगर मेरा भक्त नहीं है तो मेरा भक्त नहीं है, तो वह मेरा भक्त नहीं है माना जाता। किंतु यदि चंडाल परिवार में, चंडाल मतलब कुत्ते खाने वाले जो लोग हैं, उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है जिससे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ये भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है, उसे सभी तरह का आदर किया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। हरि भक्ति विलास में ये वर्णन आ रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्मा और 12 ब्राह्मणों गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि कमलनाथ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की भक्ति नहीं करता तो वह उस चंडाल के तुल्य भी नहीं होता जो अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका है। याद रखो इस बात को। भक्त की कितनी महिमा है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यदि कोई शोपच्छ या चंडाल व्यक्ति भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, जबकि अभक्त ब्राह्मण गुणों से युक्त होते हुए भी अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। अपने परिवार को बात तो दूर रही, वो जो भक्त नहीं है तो अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। याद रखो, भक्ति से ही हम पवित्र हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है अपने आप को पवित्र करने का। ये श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद 6वां अध्याय 10वां श्लोक, ये भागवत का श्लोक है सप्तम स्कंद का। हे महाप्रभु, जो भी व्यक्ति अपने पवित्र नाम को सदा अपनी जीवा पर रखता है, वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। ये शास्त्रों का कहना है। इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, पर प्रभुपाद कृपा से इसका प्रचार प्रसार हमें करना है सबको। भले ही उसे
स्वपच्छ चंडाल कुल में जन्म लिया हो और भौतिकता की दृष्टि से मनुष्य में अधम हो, फिर भी वह महिमा मंडित है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है। जो पवित्र नाम का जप करता है, समझ लो कि वह सभी तरह की तपस्याएं कर चुका है, सारी तपस्या कर ली है। वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है। उसने देव वर्णित सारे महान यज्ञ संपन्न कर लिए हैं और उसने समस्त तीर्थ स्थलों में पहले ही स्नान कर लिया है और सचमुच वही आर्य है। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद 3 अध्याय और 37वां श्लोक। इस तरह शास्त्रीय प्रमाण देते हुए उन्हें समझाया, वैष्णव में जाति बुद्धि करना महापाप है। पर ये याद रखो, खाली हमने अगर तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, सर मुंडवा लिया, माला झोले ले ली तो वैष्णव नहीं बन गए। पर कैसे बनेंगे? हृदय परिवर्तित होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। कोई भी किसी का भी हृदय शुद्ध है वो पूजनीय है, अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर नहीं। जाति बुद्धि करना महापाप है। चंडाल भी यदि हरि भक्त हो तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। आप कृष्ण भक्त हैं, अतः पूजनीय हैं, तथा आपकी श्री चरण रेणु और प्रसाद सर्वथा ग्रहणीय है। अब देखो, ये तो कहा कालिदास जी विद्वान ने, शास्त्रों के रेफरेंस दिए। तब शिला झाड़ू ठाकुर ने लज्जित होकर हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा? यह सब तो भक्तों के लिए कहा गया है। कितने भी नंबर है, सब भक्तों के लिए कहा गया है, किंतु मैं तो वास्तव में कृष्ण भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाया हूँ। देखो, जो अग्रसर हैं उनकी बड़ी भक्ति है, लेकिन मैं अग्रसर नहीं हो पाया हूँ। बोलो शिला झाड़ू ठाकुर जी महाराज की। ये है भक्ति का संकेत। कहते भक्तों के लिए है, पर मैं तो भक्ति में आगे नहीं हूं। क्या हो, मैं नीच जाति एवं कृष्ण भक्ति शून्य हूं, मेरे संबंध में यह बात लागू नहीं होती, कृपया मेरे को क्षमा कीजिए। देखो, झाड़ू ठाकुर कह रहे मेरे को क्षमा कर दो। तो जो वैष्णव बन जाता है ना, वो विनम्रता की मूर्ति बनता है, उसमें विनम्रता आ जाती है। और ये याद रखो, प्रभुपाद कृपा से, गौर कृपा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। उसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। और हरिदास जी मुसलमान थे, कितने बड़े वैष्णव थे। तो इस वैष्णव धर्म के प्रचार की अभी बड़ी आवश्यकता है। सभी इसके प्रचार में लगो और पुण्य के भागी बनो, अपना जीवन सफल करो और दूसरों के जीवन को सफल करने में निमित्त बनो। बोलो वैष्णव ठाकुर शिला झाड़ू ठाकुर जी महाराज की। बोलो वैष्णव शिला झाड़ू ठाकुर जी महाराज की। बोलो परम वैष्णव शिला झाड़ू ठाकुर जी महाराज की। वैष्णव पूर्ण कह रहे मैं हूं ही नहीं। आगे का प्रसंग भी बहुत बढ़िया होगा, वो कल होगा। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है और आप सबका धन्यवाद किया जाता है। नीरज लोधी दिल्ली से। हैं? नीरज लोधी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे पता लगेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया है या हो रहा है? हाँ लोधी जी, क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, अच्छा प्रश्न है आपका। इसका मैंने पहले भी उत्तर दिया था और प्रभुपाद जी ने भी इसका उत्तर दिया है। ऐसा ही प्रश्न एक ने प्रभुपाद जी को किया कि प्रभुपाद हम कैसे सोचें कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलता जुलता ही प्रश्न है ना ये।
प्रभुपाद ने कहा था दो बातें हैं। एक बात तो है कि हमारे अंदर से ईर्ष्या जो दूसरों के प्रति है वो खत्म हो रही है। एक हमारे पास हमारा शिष्य बन के आया तो बड़े उल्टे सीधे काम करने लगा। मैंने भाई तुम क्यों करता है ये? कहते मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं। अगर ईर्ष्या या तो कम हो रही है, ईर्ष्या अगर कम हो रही है, खत्म होना तो बड़ी दूर की बात है, छोड़ दो। ईर्ष्या कम हो रही है और पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण कम हो रहा है, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण कम हो रहा है, समझो कि उसका हृदय निर्मल हो रहा है, शुद्धि की तरफ उसका हृदय आगे बढ़ रहा है। नीरज लोधी जी, नीरज लोधी जी समझे आप? उत्तर मिला आपको? इनकी ना फोटो कॉपी करके देना, मैंने आज ही एक्शन को लेने की। हाँ धन्यवाद। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया। तो सभी भक्त गुरु महाराज जी का 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले तो आज न्यूजीलैंड से पवन पुत्र प्रभु हैं, उनकी बेटी सुभद्रा, उसका जन्मदिन है। तो उसने गुरु महाराज से प्रार्थना की है कि उसके भाई के लिए गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था और उसको ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। तो आज उसने कहा है कि गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दें और बेटी का जन्मदिन है आज। हाँ, आशीर्वाद दें और केक काटें और क्या कहते हैं उसको वो सुनना तो है। ये पवन पुत्र कह रहा है, पवन पुत्र की बेटी ने जब उसके बेटे का जन्मदिन मनाया गया ना, आपने आशीर्वाद दिया, तो कहते गुरु महाराज जी हमको नहीं प्यार करते, हमारा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। बेटी, मुझे बेटियां अच्छी लगती हैं। सुभद्रा नाम है उसका। देखो सुभद्रा, सुभद्रा बेटी, हम देखो हमारे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन मेरी बेटियां अच्छी हैं। तो बेटे भी हैं, बेटे थोड़े बदमाश हैं मेरे बदमाश बेटे सुनते नहीं है मेरी बात। हमारे बेटे जो हैं सुभद्रा माता, वो सुनते नहीं है मेरी। काम बताता हूँ तो 10 बार कहूँगा तो एक आधा बार करेंगे। सुभद्रा, ये तेरे नाम का केक है बेटी, और देखो केक काट रहे हैं ये कह तेरे रही लिए। थी कि कुंती माता गा भी दे मेरे जन्मदिन का। हाँ गा देना। दूर कर दी गई। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुभद्रा। कितना चालू, अभी महाराज जी के पास जाना है उसको। हरे कृष्णा। अरे ये चिपट जाएगा सब तेरे को। तो आज सुभद्रा का, हाँ बोलो। अभी सुभद्रा का जन्मदिन का केक बाद में काटेंगे और उस केक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पवन पुत्र ने फल प्रसाद का भी आयोजन किया और दिन में भी आयोजन किया बच्चों के लिए। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सुभद्रा, आज मैं ऐसा नहीं है बेटी, मुझे बेटियां अच्छी लगती हैं, मेरी बेटियां ज़्यादा हैं। बेटे भी हैं पर बेटे मैंने जो पहले कहा रहा था बदमाश हैं, सुनते नहीं हैं। उनको एक बार 10 बार काम बताओ, जब 50 बार बताओ फिर भी नहीं करते। अच्छा कटाएं इसको थे, काटेगा हाथ ना मिला दे सब। हाँ
तो अच्छा अच्छा, तो फिर मैं कैसे पकड़ कर? सूरीनाम, अरे लक्ष्मी बोल माता प्रिया, से संभाल, कहाँ है इसकी माँ? लक्ष्मी प्रिया देवी दासी, सूरीनाम, पेन मिल गया। Yashoda Devi and Ram Prabhu from Orlando, they have donated for Guru Maharaj Vyas Puja. Hari Bol! दिल्ली से सुदेवी माता जी ने अपनी सेवा भेजी है और राकेश जी ने महसाना से गुरु महाराज के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कितना बवाल मचा के इधर से केक काट। चलो अच्छा सुभद्रा, ये तेरा भैया है, तेरा भैया केक काटे। माँ चाकू दीजिए, चाकू वेरी गुड। चाकू नहीं छोड़ के ओए मैं बता दिया क्या कर दिया तेरे? क्या ये छोड़ता नहीं है। आम बांटना, आम बांटना, ये उठा लो, बताओ, ये खड़ा हरि बोल। भैया हाँ ठीक है। जाओ इधर जाओ। तो किसका महाराज के सामने प्रोजेक्ट भैया भैया की माता आ जाएगी, भैया अपनी माँ को देना है। चलो बच्चे लाइन बनाओ, बड़े लोग जल्दी आओ आगे। भैया हेलो, बड़ा बड़ा आम उठा के देगा। तो मुझे करेंगे हमारे जल्दी आगे आ जाओ। पहले जो नीचे बच्चे हैं, बड़े बच्चे गिनती करवाओ। ये काम देते क्या है? कन्हैया सबको आम दो। चले आम दो, आम बांटो। कौन दीदी? दीदी भी वैसी, भैया भी वैसी। इधर से तू क्या चाहता है? जल्दी आ।
भैया